आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट 2026 की बड़ी घोषणा करेंगे इस वीडियो में, बताएंगे क्षेत्रीय भाषा की बड़ी अपडेट, साथ ही जेटेट एग्जाम डेट घोषित, तगड़ा अपडेट बताएंगे। साथ ही बताएंगे मात्र 1-2 घंटे पढ़ के आप जेटेट पास ही नहीं करना आपको है, 120 प्लस लाना है और यूपी बिहार को पछाड़ के आपको जनरल सीट कब्जा करना है। और आपका पड़ोसी जो बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो आपको उसको जवाब नहीं देना है। याद रखिएगा, आपको उनका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, समझते हैं और इस बार चुक जाइएगा तो पछताना पड़ेगा कि 10 साल बाद मौका मिल रहा है, 10 साल बाद। प्यारे साथियों, तो समझते हैं आज के न्यूज को, क्या है मामला यहां पे समझिएगा। यहां पे प्यारे साथियों है, ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूज है प्यारे साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस न्यूज से पता चलेगा आपको कि जेटेट का फ्यूचर क्या है। समझिए, यहां पे है उच्च स्तरीय कमेटी नहीं सुलझा पाई मामला। जो आपको पता है कि मगही, भोजपुरी और मैथिली को शामिल करने के या नहीं रहने के लिए एक कमेटी बना था भाषा पर, जो जिसमें आपको क्या हुआ है, जेटेट भाषा विवाद सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट और भोजपुरी मगही की एंट्री कठिन है। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि मगही, भोजपुरी और मैथिली के लेकर एक बड़ा कमेटी बना था, जिसमें कमेटी में शुरुआत में मेंबर कम थे, लेकिन कुछ मेंबर को फिर शामिल किया गया। लेकिन उन लोग मेंबर के माध्यम से भी इसको सुलझाना मुश्किल हो गया है, नहीं सुलझ पाया है। और जो रिपोर्ट कमेटी का जो हुआ है उसको सौंप दिया गया मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री अब निर्णय लेंगे कि इसका फैसला क्या होगा। समझेंगे पूरा बढ़िया से। 5 सदस्यीय कमेटी के पक्ष में था बहुमत, 2 मंत्री जुड़ने वाले, विरोध हुआ भारी। इसमें क्या हुआ था, शुरुआत में 5 लोग थे, 5 लोग कमेटी में थे, तो उसमें 3 लोग क्या किए, सहमति थे, 2 विरोध में थे। फिर क्या हुआ कि 3 और नए शामिल हुए, उनकी संख्या 5 हो गई, अब इनकी संख्या 3 ही रह गई। समझते हैं, यहां पे देखिएगा, देखिए यहां पे इनका साथियों रिपोर्ट क्या है, यहां पे देखेंगे, यहां पे 3 मंत्री जो आपका है, राधा कृष्ण किशोर जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, यहां पे दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव, इन लोग चाहते हैं कि जुड़े, इन लोग का चाहते हैं कि मगही भोजपुरी क्या हो, जुड़े। लेकिन और लोग चाहते हैं कि मगही भोजपुरी नहीं जुड़े। इसमें 4 लोग ऐसे हैं चाहते हैं कि ये नहीं जुड़े भाषा। तो बहुमत किनका हुआ, 3 लोग इधर हैं और इधर आपका 4 लोग हैं, तो बहुमत इनका हो गया है कि नहीं जुड़े। इसलिए मगही भोजपुरी जो आपका है वो शामिल होने के न के बराबर है। प्यारे साथियों, अब इसका फैसला तो मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन उम्मीद रखिए कि नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या मत रखा गया, क्या सुलझाने के लिए बातें रखेगी, उसको समझ लीजिए आप। सुलझाने के लिए यह रखा गया प्यारे साथियों, यहां मत दिया गया कि क्यों रखा जाए और क्यों न रखा जाए। देखिए, पहला चीज तो है साथियों, यहां पे बोला गया कि सबको समान अवसर मिले। बोला गया यदि आप पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का भाषा बांग्ला उड़िया को शामिल कर रहे हैं, जो पड़ोसी हमारा जो सीमावर्ती राज्य है, तो आप क्यों ना आपका बिहार सीमावर्ती हमारा राज्य है, उसके मगही भोजपुरी को शामिल करें। तो यहां पे दोहरी नीति यहां पे बताया गया, यदि आप शामिल कर ले रहे हैं बांग्ला उड़िया, तो आप इसको भी शामिल करना चाहिए, इन लोग का कहना है। और यहां पे बहुत सारे संख्या में लोग बोल लेते हैं इस भाषा को, इसलिए बोला गया कि शामिल करना चाहिए। लेकिन एक पक्ष जो है बोला कि यहां के मूल भाषा नहीं है मगही भोजपुरी, मगही मूल भाषा नहीं है। और बिहार सरकार खुद ही आपने बीपीएससी परीक्षा में मगही भोजपुरी को तब नहीं दिया है, कहीं इसको स्थान नहीं है बिहार प्रशासनिक सेवा में, तो हम लोग क्यों दे पड़ोसी राज्य के भाषा को। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन यहां पे बहुमत में इन लोग आगे हैं कि नहीं शामिल हो, अब इन लोग कह रहे हैं कि शामिल हो। इन लोग का कहना है कि नहीं शामिल होना चाहिए, जिसमें मंत्री सुदेव कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हफीजुल हसन और शिल्पी नेहा तिर्की। तो यहां पे जो है, यहां पे मामला जो है सुलझा नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है, जो कमेटी का बैठक हुआ है 3 गो, वो रिपोर्ट सौंप दिया गया मुख्यमंत्री के पास। साथ ही बोला गया कि 12 और 16 में क्यों शामिल किए, क्या आधार था कि उसको रखे थे, और 26 में क्यों हटाए, क्या आधार है उसका,
तो उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। उसी सब रिपोर्ट को जो है आखिरकार मुख्यमंत्री को रिपोर्ट में जो बातें हुई है, जो गहन चर्चा हुई है, उसको सौंप दिया गया है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, 20 जुलाई तक इसका फॉर्म अप्लाई होना है और आपको याद रखिए कि यह शामिल नहीं हो रहा है। अब समझिए कि आपको अवसर ग्रुप में देखना है कि आपको कुछ दिन ही बचा है आपका एग्जाम का। अब समझिए कि एग्जाम डेट पर बताते आपको हैं और कैसे पढ़िएगा आप, कैसे निकालेंगे एग्जाम, क्योंकि इसके बाद शिक्षक बहाली, इसका फ्यूचर मगही भोजपुरी का 2 से 3 दिन में आपको हम बता देंगे क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री अपना बात रखेंगे और उसको आपको सबसे पहले तगड़ा अपडेट भी बता देंगे कि मगही भोजपुरी शामिल होगी या नहीं। समझते हैं आगे प्यारे साथियों, देखिएगा यहां पे आपको बात करते हैं। अब एग्जाम पे समझा देते हैं आपको हैं एग्जाम कैसे हो रहे हैं और क्यों कारण है कि एग्जाम हो रहा है। समझिए, आपको पता है प्यारे साथियों कि यहां पे आदेश था पहले हाई कोर्ट का कि 31 मार्च तक एग्जाम करा लेना है, जो कि एग्जाम अब तक नहीं हुआ है। अब तक फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है। अब तक क्या हो रहा है? फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से जो है कोर्ट के आदेश को अवहेलना की है। और याद रखिए, जिस प्रकार से फॉर्म आपका अप्लाई जो था एक बैक करवाया गया था, एक बैक डेट निकाल दिया गया था, उसी प्रकार एग्जाम डेट भी निकलने वाला है एक बैक। क्यों साथियों? समझिएगा, जिस प्रकार से फॉर्म अप्लाई में निकला था डेट, तो आपको पता है कि हाई कोर्ट में केस हो गया है। हाई कोर्ट में क्या हुआ है? केस 16 मई को जो है 16 मई 2026 को कोर्ट फाइल हो गया है। क्या फाइल हुआ है? बोला गया था कि आपको जो बोला गया तो उस बात को आप क्यों नहीं किए हैं। क्या मामला है? क्योंकि आपको पता है बोला था कि 31 मार्च तक करा लीजिएगा, लेकिन सरकार नहीं करा पाई है। इस वजह से जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया है। अब इसका सुनवाई क्यों नहीं हो पाया? सुनवाई नहीं, क्योंकि गर्मी आपका समर वेकेशन था। और इस सुनवाई होने से, इसकी सुनवाई होने से पहले आपको एग्जाम डेट मिलेगा। याद रखिएगा, आप सरकार की वजह से नहीं, कोर्ट के डर से, दबाव से एग्जाम डेट मिलने वाला है। प्यारे साथियों, आपका एग्जाम डेट क्यों मिल रहा है? वो डेट आपको बता रहे, सितंबर में आपका एग्जाम क्यों हो रहा है ये समझ लीजिए आप। कोर्ट में तो डर है यहां पे कि एग्जाम कराने का, सुनवाई होने वाला है। यहां पे सचिव साहब को, शिक्षा सचिव को यहां पे कोर्ट में हाजिर होना है। जिस प्रकार से उसमें डांटा गया था, इसमें बहुत ज्यादा इनको जो है डांटा जाएगा, इनसे सवाल पूछा जाएगा और इनके पास जवाब कुछ नहीं है, क्योंकि समय इनके पास बहुत मिला है। दूसरा दबाव है, हाईकोर्ट का दबाव तो यहां पे है ही है। दूसरा दबाव है संसदीय दबाव। संसदीय दबाव है, बोला है कि आप जो राज्य शिक्षक बहाली नहीं करेंगे उनका हम फंड रोक देंगे। इसका प्रमाण देखिए आप, यहां का जो स्कॉलरशिप का पैसा है, अभी आप देखे होंगे, आपके अगल बगल होंगे, उनसे सलाह लीजिएगा। और स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक 25-26 का पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? केंद्र सरकार नहीं दे रही है पैसा, क्योंकि पता है आपको कि राज्य में है आपका महागठबंधन और केंद्र में बीजेपी, तो उसमें मामला पेचीदा होते जा रहा है। और यहां पे तो और मौका मिल रहा है कि संसदीय रिपोर्ट है। अभी संसदीय रिपोर्ट में बीजेपी के ही लीडर नहीं थे, इसमें कांग्रेस के लीडर, हर पार्टी का लीडर रिपोर्ट निकाला गया है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको पालन नहीं कर रहे हैं, उनका फंड आप रोक दीजिए। तो सरकार नहीं चाहती है कि हमारा जो पहले से ही झारखंड का अर्थव्यवस्था चरमरा गया है, मैया सामान में जितना राशि चला जा रहा है तो अर्थव्यवस्था चरमरा गया है, इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि मेरा स्कॉलरशिप के पैसा भी रुक जाए या अन्य फंड भी रुक जाए शिक्षा का। इस वजह से सरकार जो है जेटेट एग्जाम लेगी और एग्जाम के बाद बहाली निकालेगी। एक और है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थायी कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो है 55,000 पैरा टीचर हैं और जेटेट पास है 8,000 ही। तो आपको पता है कि जेटेट पास होना जरूरी है, तो 8,000 ही केवल पास हैं, तो कैसे होगा? और शिक्षक जो पद खाली है वो 72,000 शिक्षक के पद खाली हैं। कहूं आपको 50,000 भी मिला होगा डाटा, लेकिन 72,000 जो है संसदीय रिपोर्ट है। 50,000 ही है, तो आपके पास जेटेट पास कितने हैं? 8,000। तो आपको पता है कि जेटेट पास कराना जरूरी है शिक्षक बनने के लिए, तो इस वजह से जो है इस शिक्षक बहाली कराने के लिए जेटेट कराएगी। 4 सप्ताह में यहां बोला था और 10 सप्ताह में पूरा विज्ञापन करने के लिए, लेकिन ये आपको धीरे धीरे क्लियर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कुछ दिन ही पहले बताया था आपको कि 8,502 पद पर, कितना? 8,502 पद पर रोस्टर क्लियर हो चुका है, रोस्टर क्लियर, लेकिन ये बहाली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हाईकोर्ट ही बोला था एग्जाम के साथ कि एग्जाम तो आपको लेना है, लेकिन कोई ऐसा बहाली जेटेट नया नहीं कराते हैं तो उससे पहले बहाली शिक्षक का नहीं निकालना आपको है।
जेटेट का कोई भी बहाली आप निकालिए, उससे पहले आपको जेटेट परीक्षा लेना जरूरी है, क्योंकि 2016 के बाद जेटेट परीक्षा नहीं हुआ है और 26 में हो रहा है। इसके वजह से यहां पे हाई कोर्ट का दबाव, संसदीय दबाव, सुप्रीम कोर्ट का दबाव। प्यारे साथियों, झारखंड में 2029 में चुनाव है, समय नजदीक आते जा रहा है और सरकार चाहती है कि उससे पहले हम वैकेंसी का बौछार कर दें। बौछार करना इसके लिए क्या है, मजबूरी है, और खासकर शिक्षा विभाग में तो बहुत ज्यादा मजबूरी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसदीय दबाव। तो एग्जाम आपका सितंबर में हो रहा है, तो सितंबर में कब, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 15 सितंबर तक आपका एग्जाम डेट मिलने वाला है, 15 सितंबर के आसपास। हाँ, 2-4 दिन अगर इधर उधर होता है, 8 दिन इधर उधर होता है, डेट 15 सितंबर से पहले एग्जाम डेट आपको निकलने वाला है, या इसके इधर उधर 1-2 दिन हो सकता है। यदि थोड़ा बहुत इधर उधर डेट होता भी है तो उसको आप अवसर के रूप में लेना है। क्यों? जहां एक बार रिवीजन किए हैं वहां 2 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि पता है प्यारे साथियों, अब जेटेट परीक्षा 10 साल बाद हो रहा है। अगला जेटेट का परीक्षा कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगला जेटेट परीक्षा कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस बार आपको चुकना नहीं है, क्योंकि चुक जाइएगा तो जीवन से चुक जाइएगा आप। प्यारे साथियों, तो सितंबर में आपका एग्जाम डेट मिल रहा है, इधर उधर थोड़ा होता है तो आप अवसर के रूप में लेना है। जहां रिवीजन तो 2-3 बार कर लेना है, और इस बार जेटेट पास करेंगे वही शिक्षक बहाली में भाग लेंगे। और यहां तक क्लियर है प्यारे साथियों कि 8,502 पद पर रोस्टर भी क्लियर हो चुका है, लेकिन बहालिया नहीं आएगा, क्योंकि जेटेट होगा तभी बहाली आएगा। तो इस बार नहीं चुकिएगा। चुकने के बाद बहुत परेशानी ही नहीं, आप जीवन से चुक जाइएगा। आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन आपके हार का इंतजार कर रहा है, बोला था कि उसको सरकारी नौकरी नहीं होगा, पढ़ने दो, उसको होना है। लेकिन याद रखिएगा, उनका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा समाज झुकेगा, पूरा समाज झुकेगा। प्यारे साथियों, मात्र 1-2 घंटे पढ़ा के हम आपको जेटेट पास कराएंगे और शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्का करवाएंगे। हमसे पढ़े हुए 15 दिन में सीटेट पास करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें कि सर आप 15 दिन में पास करा दीजिएगा। तो जान जाइए आप कैसे पास कराएंगे। समझिए, इसका रामबाण तरीका क्या समझ लीजिए। आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि आपको सीटेट जो एग्जाम होता है, सीटेट में पूछा था एनसीईआरटी से सवाल। कहां से सवाल आता है? एनसीईआरटी सवाल पूछा जाता है सीटेट में। तो जेटेट में कहां से आएगा प्यारे साथियों? यहां देखिए, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के अर्हता जांच की परीक्षा के प्रश्न, यानी कि प्राथमिक, यानी कि 1 to 5 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है? जेसीईआरटी। उसी प्रकार उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम से अनुसार सवाल 6 to 8 के पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, सीटेट में प्रश्न पूछे जाएंगे जेसी एनसीईआरटी से। तो जेसीईआरटी से पूछे जाएंगे कहां? जेटेट में। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जैक का ऑफिस से जो नोटिस निकाला गया सिलेबस का, उसका हम दिखा रहे हैं आपको। जो भी चीज दिखाते हैं प्रूफ और फैक्ट के साथ। एक बात जो होता है वो सरकार का डाटा होता है, मेरा डाटा नहीं होता है, सरकारी डाटा दिखाते आपको है, ताकि आपका कोई विश्लेषण में कोई परेशानी ना हो। तो आप समझ लिए कि कहां से पढ़ेंगे कि सर पास कराएंगे। और क्या समझिए बताने वाले हैं, समझिएगा। अब समझिए कि मात्र 1-2 घंटा पढ़ के आप जेटेट कैसे पास करेंगे उसका तो बता ही दिया आपको। यहां पे समझिएगा प्यारे साथियों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जानना पड़ेगा। प्यारे साथियों, जेसीईआरटी से पढ़ना आपको है। कैसे आप 1-2 घंटा में सर आप कैसे कहते हैं कि पास कराएंगे? तो उसके लिए क्या है प्यारे साथियों, यहां पे आपको सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पता ही नहीं है आपको कि क्या पढ़ना है प्यारे साथियों, तो हम वो भी बताएंगे। सिलेबस, नोट्स, और नोट्स किस पर मिलेगा? जेसीईआरटी पर आधारित, क्योंकि सवाल कहां से पूछे जाएंगे आप याद रखिएगा। कम पढ़िए, लेकिन वैसा चीज पढ़िए जो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएगा। तो क्यों लड़ेगा? क्योंकि जेसीईआरटी से सवाल पूछे जाएंगे, और जो नोट्स देंगे हम आपको लाइन बाय लाइन जेसीईआरटी पर आधारित देंगे। साथ ही आपको पीवाईक्यू, झारखंड में जेटेट परीक्षा खैर कम हुआ 13 और 16, और एक और ले लीजिए आकलन परीक्षा का। आकलन परीक्षा भी कौन लेता है? जैक। तो 3 एग्जाम का आपके पास पेपर है। अब एनालिसिस इससे करना आप है कि सवाल कैसे जैक उठाती है। इन तीनों पेपर का एनालिसिस करके और साथ ही जेसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है ये नोट्स को तैयार किया गया है। तीनों पेपर का एनालिसिस इसमें है और उसी प्रकार नोट्स तैयार किया गया। और प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए बहुत सारे जो टीचर हैं वो सीटेट पास किए हैं
और बिहार में शिक्षक बन गए हैं। इसका प्रूफ देखना चाहता तो मेरा यूट्यूब का लोगो है, वहां पे उनका लगा हुआ फोटो है। वो जेटेट सीटेट पास करके अब बिहार में शिक्षक में बहाल हो गए हैं। मात्र 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि कराते हैं कैसे? सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, जो नोट्स मिलेगा आपको, इसको 2 से 3 बार हम आपको रिवीजन करा देंगे। नोट्स देके आपको केवल छोड़ते नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप किताब से कोई बनता, कोई अधिकारी बन जाता या नौकरी लेता, तो 20,000 में आपको पूरा आईएएस का किताब मिल जाता है। तो हर घर में आईएएस होता, लेकिन ऐसा है क्यों नहीं? क्योंकि जो किताब का नोट्स है, इतना भरा भरा नोट्स आप जो रखे हैं, आपके घर में ही 1-2 किताब होगा। लेकिन पिछला बार भी आप फेल कर गए थे 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से। आप असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन हारना आप नहीं है, क्योंकि हम आप बताएंगे आपको, जो स्मार्ट बच्चे, तेज बच्चे, जो हमेशा सफल बच्चे करते हैं, तो क्या करते हैं उन लोग? हैं उन लोग करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। याद रखिएगा, सफलता का रहस्य है, चीज को लगातार पढ़िए, दिल से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए। आप उस एग्जाम के सफल नहीं, टॉपर बनेंगे, क्योंकि आप गुजर रहे हैं सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट। तो जो नोट्स मिलेगा आपको 2 से 3 बार रिवीजन करा दिया जाएगा। और साथ ही आपको नोट्स परचेज करने पे आपको पेड ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और वहां पे आपको डेली थ्योरी और टेस्ट भी कराया जाएगा, जो कि फ्री में मिलेगा। ये नोट्स, सिलेबस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा 15 सेट। लेकिन उसके साथ मिलेगा डेली, पेड ग्रुप में डेली टेस्ट और थ्योरी मिलेगा, और साथ ही वीडियो मिलेगा। और इस नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन कराया जाएगा। और नागपुरी, खोटा, संस्कृत भी है, तो उसका भी आपको डाटा उपलब्ध हो जाएगा। अब ये आपको मिलता है 1 to 5 का 250, 6 to 8 का 250। और दोनों पेपर का लेना चाहते हैं तो मार्क 400 में आपको मिल जाएगा। अब आप चाहते हैं तो दिया हुआ नंबर है, उस पे फोन पे या गूगल पे करके आप इसको ले लें, और आपको उसी दिन से आपको पेड ग्रुप में आपको डेली टेस्ट मिलेगा और नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएगा आपको। और जेसीईआरटी पर आधारित नोट्स मिलेगा, जो टू द पॉइंट मिलेगा, और एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा जो हम पढ़ाएंगे। और आपको बताते हैं, जो हम बताएंगे उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप 120 नंबर जरूर लाएंगे। और यूपी बिहार को पछाड़ के सब जनरल सीट आपको कब्जा करना है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। याद रखिएगा, भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो चीज आप चाहते हैं उसको समय दे, वक्त दे, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। याद रखिएगा, बोले हैं कर्म का फल जरूर मिलता है, ईमानदारी से कीजिए, आप जरूर जेटेट पास नहीं 120 नंबर आएगा। और शिक्षक जो आएगा बहाली, उसमें भी एक सीट पक्का होगा। हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि 10 वर्ष बाद मौका मिल रहा है आपको। क्योंकि अब अगला जेटेट परीक्षा कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इस बार चुक जाइएगा तो जीवन से चुक जाइएगा, क्योंकि झारखंड में बहाली तो आती नहीं है, और आएगी भी तो आप चुक जा रहे हैं। आपका पड़ोसी को मौका मिल जाएगा, और जो बोला था कि सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस शांति से अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते चला जाना है। हमसे पढ़िए या ऐसे शिक्षक से पढ़िए जो अनुभवी हो, जो सीटेट एग्जाम या टेट एग्जाम का अनुभव रखते हो, ताकि आप सही गाइडलाइन मिल सके। क्योंकि याद रखिएगा, गुरु बिना ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन सही गुरु को चयन करना भी जरूरी है। तो ऐसे को चयन कीजिए जहां पे आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले। तो यहाँ पे वो चीजें उपलब्ध है। जुड़ना चाहें तो जो नंबर दिया जुड़ सकते हैं। और प्यारे साथियों, आपको पड़ोसी को मौका नहीं देना है, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए जीव जान लगा दीजिए। इतना दिन 10 साल इंतजार कर लिए, तो 2-3 महीना और इंतजार करके और मेहनत कर जाइए, आप जरूर सफल हो रहे। 2-3 महीना में आपका किस्मत बदलने वाला है, लेकिन सही तरीका से मेहनत करेंगे तब। सही तरीका से मेहनत करना चाहते हैं तो कोई से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका किस्मत का बात है, आपके जीवन का बात है। प्यारे साथियों, आपको समझ में आया वो जो चीजें, अब इस बार चुक गए तो सही में पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि अगला जेटेट का परीक्षा कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। और साथियों, आप अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद।